Bismillahirrahmanirrahim. Grade first year. Assalamu alaikum. Today we are study about the binomial theorem. So what is binomial theorem? An expression having two terms is called a binomial. That is a plus b. Theorem: if a and b are any two real number and n is any positive integer, then a plus b power n is equal to nc0 a power n b power 0 plus nc1 a power n minus 1 b power 1 plus nc2 a power n minus 2 b2 and up to so on ncn a power 0 and a b power n. In summation, from it can be written as a plus b power n is equal to summation r is equal to 0 power n ncr a power n minus r and b power r. अब बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे अगर आप देखो तो a प्लस बी पावर हम लोग ले लेते हैं a प्लस बी पावर 0। हम चाहते हैं कि हम इसके फाइंड आउट करें कि इसकी पावर क्या है, ठीक है इसकी। तो वो आप सिंपल बोल दोगे कि a प्लस बी पावर हम लोग ये बोल देंगे 0 जो है वो किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल। सिमिलरली मैं a प्लस बी पावर 1 बोलती हूँ, ये इसकी पावर किसकी इक्वल है, इसकी अब ये मतलब ये किसकी इक्वल आता है 1 पावर है तो ये किसकी इक्वल आएगा a प्लस बी की इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। मतलब a प्लस बी आ गया, देन अगेन a प्लस बी आ गया, हम ऐसे लिख सकते हैं। देन फर्दर हम आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हम चाहते हैं कि इसके हम वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करें एक्सप्रेशन किसकी इक्वल है। फर्दर हम करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय a तो a स्क्वायर आ जाएगा, फर्दर a मल्टीप्लाई बाय b तो a b आ गया। देन ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बेसिकली हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं कि आप मतलब कि अगर आप देखो तो आप इस तरह हमने ये प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट किया है, इस पर हमारा कितना टाइम स्पेंड हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम इसकी पावर को इजीली सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम को यूज़ करेंगे, ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जिससे हम लोग इसकी पावर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन। Now exercise 7.2 question number 1 expand by using a binomial theorem. So part number 1 है जी आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई पावर 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करना है तो हम लोग ने जैसे अभी थ्योरम में हमने यही देखा था कि a प्लस बी पावर n, ठीक है, ये a प्लस बी पावर n की इक्वल है। a प्लस बी पावर n किसकी इक्वल आ जाएगा NC 0 a पावर n b पावर 0। अब फोर टर्म्स तक जाना है तो हम लोगों ने a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, मीन्स के n माइनस इसकी पावर आ जाएगी। देन आपके पास आगे आ जाएगा b पावर 4 तक b पावर हम लोगों ने जाना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास अब इसमें क्या है जी a जो आपके पास आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं a किसकी इक्वल है, a आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, b आ जाएगा 1 बाय वाई और n आज की पावर आ जाएगी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले NC0 तो इट्स मीन के n आ गया 4 और C0 मीन्स के कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है NC0। आगे आ जाएगा a पावर n है तो n की पावर आपके पास यहाँ पे क्या है, मीन्स के एक्स स्क्वायर पावर आपके पास आ जाएगा 4। देन b पावर 0 तो b पावर 0, 1 बाय वाई पावर 0 तो एनी नंबर पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसकी पावर है NC1 तो NC1 आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी a की पावर जो है वो एक कम होती जा रही है। पहले हमारे पास पावर 4 थी, फिर n था तो 4 इसकी पावर थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। a की पावर आ जाएगी
4 माइनस वन, 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट बी की पावर, ए की पावर आपके पास कम होती जाएगी और बी की पावर जो है वो 0 1 2 मतलब कि वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा 1/y, सिमिलरली अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा 4 तक। तो 4c आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है, 4 तक जाना है। तो 4c आपके पास क्या आ जाएगा, 4c 4x पावर x की पावर 2, और लास्ट टर्म इसकी क्या थी, एन सी एन ए पावर 0 एन बी पावर n। तो एन सी एन आपके पास लास्ट टर्म, इसमें आपके पास किसके इक्वल है, लास्ट टर्म है जी 4 की इक्वल है। तो मीन्स के 4c 4 आ गया, एक्स स्क्र इसका क्वेश्चन में आ गया, और इसकी लास्ट पावर ए की पावर क्या थी 0, देन बी पावर 1/y पावर 4 आ गया। अब यूजिंग अ पास्कल ट्राइंगल फॉर कोफिशिएंट, तो अब हम लोग कोफिशिएंट पे पास्कल ट्राइंगल यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके कोफिशिएंट देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है जी 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। अब इसमें साइन भी देखें, तो अब अगर आप इसको एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करो तो 4c0 इज इक्वल टू 1, 4c1 इज इक्वल टू 4, 4c2 इज इक्वल टू 6, 4c3 इज इक्वल टू 4 एंड 4c4 इज इक्वल टू 1। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ द एक्सप्रेशन इज x पावर 8 आ जाएगा, 2 4 जार 8 आ गया, 4 इंटू एक्स पावर 6 आ गया। नाउ x पावर 1/y आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4 6 आ गया, 6 पावर 6 इंटू एक्स पावर 4 आ गया। सिमिलरली लास्ट टाइम आपके पास आ जाएगी 4x² 1/3 एंड प्लस 1/4, बिकॉज इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड x पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 4c4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास लास्ट जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/y पावर 4। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसको एक्सपेंड किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 8 माइनस y 4 इंटू एक्स वाई x 6/y प्लस 6 इंटू एक्स 4/2 एंड माइनस 4 इंटू एक्स 2/y3 प्लस 1/y पावर 4। Now question number 2 है find the indicate terms of the expression. So part number 3 है third term in x square plus 1 by square root x power 4 power whole power इसकी क्या आ जाएगी 4। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने एक्सप्रेशन एक्सपेंड किया था, ठीक है। अब इसमें आपने जो सिंपल इसका लास्ट इसका जो जर्नल टर्म है उससे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले जी इसकी जर्नल टर्म अगर हम देखें तो जर्नल टर्म इसकी क्या है जी, TR1NCR A पावर n माइनस R और B पावर R, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें सबसे पहले तो हमें वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है, 1/√x किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है, एंड n पावर 4 4 जो है वो n पावर 4 है। नाउ थर्ड टर्म हमने इसकी थर्ड टर्म को इसको करना है तो n थर्ड टर्म सो r प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और हम लोगों ने यही बोला था कि इसकी हम प्रीवियस टर्म लिखेंगे। सो r की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है, इन फार्मूला इसमें मीन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसमें पुट करते हैं दिस द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो t3 आ गया, तो 4c3 आ गया। हमने r की पावर आपके पास क्या है, r आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद जी n माइनस आर, n हमारे पास क्या है जी 4 और r हमारे पास है जी 2, ठीक है। सो 4 माइनस 2 आ गया और 1 डिवाइडेड बाय क्या है, b पावर r है, तो b r हमारे पास किसकी इक्वल आया था, 2 की इक्वल आया था। नाउ ओपन, अब इस पे हम लोग कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो कम्बिनेशन किसकी इक्वल है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो n इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू आर। अब आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आर हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू 2 देखी हुई है। सो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया, और 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो 1/स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/x रह जाएगा। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल हम लोग ओपन करेंगे तो 4 3 2 आ गया, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 2 से कैंसिल होगा, यहाँ से ये आ गया, और x पावर 4 डिवाइडेड बाय x, तो x कैंसिल हुआ तो ये x3 आ गया। सो 4 2 3 जार 6 आ गया, तो इट्स मीन 6 पावर 6 इंटू एक्स पावर 3 आ गया। Now remaining part of question number 1 and question number 2 is your
homework.